गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिख रखा हुआ है, कक्षा 12 फिजिक्स पाठ 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस पाठ में हम लोग आज 13वां पार्ट देख रहे हैं। मैंने इस चैप्टर के 12 वीडियोज पहले से बना दिए हैं, वो आप KPM कैपिटल लेटर में KPM वर्चुअल क्लासेज ये एक YouTube चैनल है, उस पर जा कर के देख सकते हैं। YouTube चैनल बनाने का सबसे मेन उद्देश्य ये था कि जो हमारी DTH प्रणाली थी, DTH प्रणाली का मतलब डायरेक्ट टू होम, मतलब बच्चे स्कूल नहीं आ सकते लेकिन स्कूल की शिक्षण प्रणाली बच्चों के घर, डायरेक्ट टू होम, बच्चों के घर एक चैनल के माध्यम से, एक ग्रुप के माध्यम से और हमारी नई नई टेक्नोलॉजियाँ हैं उनके माध्यम से आपके घर तक पहुंचाई जा रही है। तो उसी के अंतर्गत KPM वर्चुअल क्लासेज, इस पर फिजिक्स के कक्षा 12 के सारी वीडियोज 12 वीडियो आपको क्रमबद्ध प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ पे जा करके आप देख सकते हैं। इसको WhatsApp पे सुरक्षित रखना असंभव है क्योंकि आपके मोबाइल में सारी वीडियो एक साथ इकट्ठा होने पर मोबाइल हैंग करने की समस्या आती है। इसलिए मैंने अपनी सारी वीडियोज को चैनल पर सेव कर दिया है, आप वहां से जा कर के सारी वीडियो देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो हो वो सबसे पहले आपको मिले। ये क्लासेज जो वर्चुअल क्लासेज है वो कक्षा 12 जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे क्या होता है, आप एक डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर बताता है कि भैया ये गोली है, ये 3 टाइम खाइएगा, सुबह दोपहर और शाम। तो आप सारे विषय दिन भर पढ़िए, लेकिन जो वर्चुअल क्लासेज पे वीडियोस डाली गई हैं वो आप सुबह, दोपहर और शाम 3 बार, जब नाश्ता करके लेटिए आराम करने, जब खाना खा के लेटिए दोपहर में, और जब रात में खाना खा के लेटिए मोबाइल ले लीजिए, कान में हेडफोन लगा लीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको जो इसमें अच्छे अच्छे इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिए जाते हैं वो पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, सुनने से ही याद हो जाए, क्योंकि इसमें ट्रिक का समावेश किया जाता है, सरल सरल मेथड से आपको टॉपिक बताया जाता है। ये तो हुआ हमारा वर्चुअल क्लास का परिचय। अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज की टॉपिक हमारी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसकी हिंदी है द्विध्रुव, ऐसे करके लिख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बहुत अधिक है और अधिकतर पिछले सालों में मैंने देखा है कि कई बार ये क्वेश्चंस अलग अलग जिलों में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इस पर यदि ये क्वेश्चन नहीं आता है तो इस पर बेसिस आंकिक प्रश्न जरूर आता है। अब आप इसकी देखिए, इंग्लिश होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है कि जब हम किसी भी हेडिंग को पढ़ते हैं तो उसको देखते ही समय बहुत कठिन लगता है, क्योंकि आप लोग के माइंड में बैठ गया है कि फिजिक्स बहुत कठिन विषय है। लेकिन एक बात यहाँ पे है कि कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट इज पावर, मतलब फिजिक्स जो है कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आपके अंदर पावर आ जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे यदि हम किसी भी हेडिंग को देखें और यदि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो उन हेडिंगों को रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं यहाँ पे आपके सामने ट्रिक प्रस्तुत करता हूँ। देखिए यहाँ पे यदि हम इसको कर लेते हैं द्विध्रुव लिखते हैं तो इन्होंने बोला द्वि का मतलब होता है क्या, जैसे गांव के बच्चे बोलते हैं द्वि का मतलब क्या होता है 2, और ध्रुव का मतलब क्या होता है ध्रुव। आपने देखा होगा पृथ्वी है तो एक क्या होता है दक्षिणी ध्रुव, एक होता है उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ऐसे ही यहाँ पे द्विध्रुव,
और यदि हम इसको इंग्लिश से समझना चाहें तो लिखा है डाईपोल। डाई माने दो, पोल, पोल आपने देखा होगा, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, तो ये क्या हो गया, द्विध्रुव। ऐसे ही यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से हम समझेंगे कि इसमें ये वैद्युत ध्रुव है, ना कि हमारा पृथ्वी का ध्रुव है। तो जो विद्युत होगा तो इसके मतलब इसमें क्या होंगे, दो आवेश आएंगे, और एक आपका दक्षिणी था, एक आपका उत्तरी था, एक दक्षिणी था। तो इसी तरीके से इसमें क्या होगा, एक माइनस होगा, एक प्लस होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे हमको अपने ट्रिक की तरफ बढ़ रहे हैं कि एक माइनस क्यू ले लीजिए और एक आप प्लस क्यू ले लीजिए। तो इस तरीके से ये दो पोल बन जाएंगे और यही कहलाएगा डाईपोल। चलिए अब हम डिफिनीशन देखते हैं तो ये और क्लियर हो जाएगा। ये जो वर्चुअल क्लास है वो मात्र आपको समझने के लिए पढ़ाई जाती है, बाकी इसका जो PDF नोट्स है वो आपके ग्रुप में भेज दिया जाता है, वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा, केवल यहाँ समझिए। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, वैद्युत ध्रुव, इसकी डिफिनीशन बनती है वैद्युत ध्रुव वह निकाय है, वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं, अल्प दूरी पर होते हैं, अल्प दूरी पर होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये द्विध्रुव क्या है, एक सिस्टम है, एक निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। जैसे हमारा पृथ्वी है तो उसमें इनमें क्या बताया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, एक सिस्टम ही तो है, तभी बैलेंस हुआ है। तो ऐसे ही यहाँ पर एक कोई सिस्टम है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, जैसे एक A बिंदु है, एक B बिंदु है, तो इस पर माइनस क्यू रखा हुआ है और इस पर प्लस क्यू रखा हुआ है, और दोनों के बीच की दूरी अल्प दूरी होती है, ये मानी गई है 2L। ठीक, तो यहाँ से ये हमारी डिफिनीशन हो गई। और यहाँ पे हम यदि समझाना चाहें तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, फिगर के माध्यम से देखते हैं। ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, माइनस क्यू प्लस क्यू, और ये क्या हो गया 2L। तो यहाँ लिखेंगे कि माना माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से बना एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिनके बीच की अल्प दूरी, इस लाइन में सिर्फ अल्प दूरी को डिफाइन करने के लिए बात लिखी गई है, 2L होती है। बस यहाँ पे फिगर देंगे और ये बात लिख देंगे। इसके बाद इस हेडिंग से रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण और वेरी इंपॉर्टेंट 100% उसका होता है चांस से जाने का बोर्ड एग्जाम में, वो है, और क्या होता है कि चूंकि कोई भी जो डायपोल होता है वो जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है तो क्या होती है कि वो किसी दिशा से किसी दिशा की ओर घूमती है। ठीक है, इसका डिटेलिंग हम यहाँ नहीं बताएंगे, वो ज्योग्राफी का विषय है। लेकिन ऐसे ही आवेशों में भी होता है कि ये जब ऐसे आवेश है और किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये इसको घुमाने का प्रयत्न करता है, मतलब इस पर एक घूमने का एक नया वर्ड आता है, इसको हम लोग ट्रिक बनाते हैं, घूर्ण, मतलब आओ घूमे। तो ये जो दो पोल होते हैं ये जब किसी वैद्युत क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे डायपोल में ये देखिए वैद्युत क्षेत्र में आपके द्विध्रुव रखा हुआ है, तो ये क्या कहता है, आओ, दोनों आवेश कहते हैं एक दूसरे से कि आओ घूमें, मतलब घूमेंगे। तो ये क्या करेंगे, घूर्ण।
तो अगली हमारी हेडिंग बनती है, कौन सी हेडिंग बनेगी? यहाँ पे आपकी अगली हेडिंग बनेगी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम। इसकी इंग्लिश हो जाएगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखिए इसके डिफिनेशन तो हमको और भी आसान है याद करना, पहले हम ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे, क्योंकि हमारी ये जो क्लासेज होती हैं वो सारी ट्रिक पर बेस करती हैं। जैसे ए है, बी है, -q है, +q है, और इनके बीच की जो दूरी थी वो 2l है। अभी मैंने पीछे इसके डिफिनेशन में बताया है। अब हम क्या करते हैं, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को डिफाइन करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम ट्रिक के द्वारा बता दे रहे हैं, इसको हम P से दिखाते हैं। पोल है तो P से P = होगा, किसी एक आवेश को लेंगे तो जैसे क्या होता है, माइनस वाले से क्या बात की जाए, जिसके पास कुछ है ही नहीं उससे ना बात करो, धनी से बात करो, तो इसलिए हम +q ले लेते हैं। और इनके जो बीच की दूरी होगी, बीच की दूरी कितनी है? 2l है, तो इन दोनों के जो गुणनफल होंगे उसी को कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मतलब P = Q × 2l। और यदि इसका मात्रक देखना चाहें तो Q फॉर क्या हो गया? कूलाम, और 2l की मतलब कितना हो गया? मीटर, तो इसका मात्रक होगा कूलाम मीटर। अब हम, ये तो हमारा ट्रिक हुआ, अब हम इसके डिफिनेशन लिखते हैं। डिफिनेशन क्या है कि किसी एक आवेश, यहां स्टार्टिंग में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि वैद्युत ध्रुव में, किसमें? वैद्युत ध्रुव में किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l के गुणनफल को वैद्युत ध्रुवाघूर्ण कहते हैं। कहने का मतलब कि वैद्युत ध्रुव में किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। एक बार पुनः हम फिगर को देखेंगे, यहाँ पे A बिंदु है, यहाँ पे B बिंदु है, यहाँ -q आवेश रखा हुआ है, यहाँ +q आवेश रखा है, दोनों के बीच की दूरी 2l है। तो किसी एक आवेश को ले लेंगे और जो इनके बीच का दूरी होगी, उनके बीच की जो दूरी होगी उसके गुणनफल को वैद्युत ध्रुवाघूर्ण कहते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा, ये तो डिफिनीशन हुई, अब हम इसको थोड़ा डिफाइनिंग वे में, डेरिवेशनल वे में लिखेंगे कि माना एक वैद्युत ध्रुव AB है जो -q तथा +q से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। तो वैद्युत ध्रुव ऐसे लिख सकते हैं, वैद्युत ध्रुवाघूर्ण P = Q × 2l, इसको घेरा लगा लेंगे और इसका मात्रक, या ऐसे पहले लिख दीजिए कि इसे P से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक
इसका मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम, और दूरी का मात्रक मीटर। तो कूलॉम मीटर होता है, कूलॉम मीटर होता है। ये देखिए आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग थी ये, वैद्युत ध्रुवागुण, जो कि कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हेडिंग आप वैद्युत ध्रुवागुण से रिलेटेड 2 डेरिवेशन होते हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।